अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एंड वेलकम टू द ब्रेन फैक्ट्स। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया के 90% लोग सीधे हाथ का इस्तेमाल करके क्यों लिखते हैं। और दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हमारी इस दुनिया में एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर भी मौजूद है जिसमें इंसान दुख में खुश और खुशी में रोता है। हो गए ना हैरानो परेशान। ऐसे ही फैक्ट्स आप आज की वीडियो में जानोगे तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। नंबर 1, क्या आप जानते कि स्पेन के पोस्टमैन को साल 8,492 साल की सजा सुनाई गई थी। जी हाँ, सुनने में वाकई ये अजीब लगता है पर यह सच है। असल में दोस्तों इनको 40,000 से ज्यादा लेटर्स और पार्सल डिलीवर न करने का ब्लेम था, जिसकी बिना पर स्पेन की कोर्ट ने हर एक लेटर और सजा के बदले उनको 9 साल की सजा सुनाई थी। और ये पहली दफा था जब किसी भी पोस्टमैन को इतने लंबे अरसे के लिए सजा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में इनकी सजा को कम करके 14 साल कर दिया गया था। ये हिस्ट्री ऐसा वाकया था जहां पर एक इंसान को इतने लंबे अरसे की सजा सुनाई गई थी। नंबर 2, क्या आप जानते कि इस दुनिया में फ्लाइट डेजर्ट नाम के ग्लेशियर भी मौजूद है जो किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में अपनी जान को बचाने के लिए किसी भी ऊंची जगह से जंप करके अपने विंग्स को खोल लेते हैं। और अमेजिंग बात ये भी है कि इसकी बॉडी इतनी ज्यादा अलाइंड और परफेक्ट शेप में ग्रो करती है कि सिर्फ इन्हीं विंग्स की मदद से वो काफी ज्यादा डिस्टेंस तक हवा में फ्लोट कर सकती है। ये तो बात होगी लिजर्ड की क्वालिटी की। अब मैं बात करता हूँ कि क्या आपने इस लिजर्ड को हवा में उड़ते हुए देखा है? नहीं देखा तो कोई बात नहीं, क्योंकि जो आपने देखा नहीं होता वही दिखाने के लिए हम हाजिर होते हैं। चलिए देखते हैं उस अमेजिंग वीडियो क्लिप को। दोस्तों अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर जो वीडियो क्लिप देख रहे हैं उसमें एक फ्लाइंग डेजर्ट लिजर्ड को हवा में फ्लोट करते हुए स्लो मोशन में दिखाया जा रहा है, जहां पर आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये लिजर्ड कितनी ही अमेजिंग वे में अपने विंग्स को खोलकर हवा में कितनी ही दूरी से आसानी से फ्लोट कर सकती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये लिजर्ड का सुपरमैन जरूर है। नंबर 3, दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि विंटर के बाद समर और समर सीजन के बाद मानसून का सीजन आता है और इसी तरह वक्त के साथ साथ वेदर सीजन बदलते रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर भी मौजूद है जो किसी भी इंसान के मूड्स के सीजन को अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। एक्चुअली दोस्तों इस डिसऑर्डर का नाम डिपोलर डिसऑर्डर है, जिसमें सस्पेक्ट के मूड स्विंग के एपिसोड चलते रहते हैं। एपिसोड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस कंडीशन में सस्पेक्ट का मौजूद सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि काफी लंबे टाइम पीरियड्स के अकॉर्डिंग चेंज होता है। यानी कि इस बीमारी में कोई भी इंसान कई महीनों तक लगातार खुश रहता है, चाहे उसकी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए। बट ऑन द अदर हैंड एक दिन अचानक से ही उसका मूड स्विंग हो जाता है और वो काफी ज्यादा परेशान भी हो जाता है। दोस्तों मेंटल लेवल पर इस डिसऑर्डर को ज्यादा डेंजरस माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी भी इंसान के हैप्पी पीरियड्स चल रहे हैं जहां पर वो बहुत ही खुश है और इसी सिचुएशन में उसको किसी भी गम में शिरकत करनी पड़े तो उस इंसान के साथ क्या होगा? सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपको क्या लगता है कि उस सिचुएशन में उस इंसान के साथ क्या होगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। नंबर 4, दोस्तों हमारे इस चैनल पर आपको डिफरेंट वीडियोस में डिफरेंट कंट्रीज के बारे में अजीबोगरीब लॉज के बारे में बताया होगा और आज मैं इस फैक्ट में आपको स्विट्जरलैंड का एक बहुत ही अजीब लॉ बताने वाला हूं। एक्चुअली में दोस्तों स्विट्जरलैंड के एक लॉ में साल 2008 के बाद स्विट्जरलैंड में कोई भी इंसान पैरट और जेनी पिग्स को सिंगल अडॉप्ट नहीं कर सकता। मतलब अगर आप स्विट्जरलैंड में किसी भी पैरट या जेनी पिग्स को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो आपको उनके पेयर अडॉप्ट करना होगा। सिर्फ ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट का ये कहना है कि पैरट और जेनी पिग्स अगर अपनी ब्रीड के दूसरे एनिमल के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो उनकी डेवलपमेंट कभी भी अच्छे तरीके से नहीं हो सकेगी। आपको क्या लगता है कि क्या ये लॉ सही है या गलत है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 5, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि भी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले जोसेफ ने 2 घंटे 30 मिनट और 57 सेकंड तक अपनी पूरी बॉडी को 200 किलो की आइस क्यूब के कांटेक्ट में रखकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और इससे पहले भी ये रिकॉर्ड इन्हीं के नाम था जब साल 2019 में इन्होंने अपनी पूरी ही बॉडी को 2 घंटे तक आइस क्यूब में रखा था। सच में ये इंसान सुपर हीरो से कम नहीं है। नंबर 6, दुनिया के 90% लोग सीधे हाथ का इस्तेमाल करके क्यों लिखते हैं? असल में बहुत ही कम लोग ये ऐसे होंगे जिनको ये मालूम होगा, लेकिन क्या आप जानते कि इसके पीछे भी एक सिंपल साइंस मौजूद है और इन सभी चीजों में सबसे मेन रोल प्ले करता है ह्यूमन ब्रेन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ह्यूमन ब्रेन का राइट हाफ ब्रेन हमारी बॉडी की लेफ्ट साइड और लेफ्ट ऑर्गन को कंट्रोल करता है और लेफ्ट हाफ ब्रेन ह्यूमन बॉडी की राइट साइड और राइट ऑर्गन को कंट्रोल करता है। और जहाँ से स्टार्ट होता है राइट हैंडेड बनने का शौक।
असल में दोस्तों, जब भी हम किसी नई लैंग्वेज का बोलना या लिखना स्टार्ट करते हैं तो इस कंडीशन में हमारा ब्रेन का लेफ्ट हेमिस्फीयर बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में डाटा को प्रोसेस करता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जब भी हम किसी नई लैंग्वेज को सीखते हैं या बोलते हैं तो इस कंडीशन में ह्यूमन ब्रेन की लेफ्ट साइड काफी ज्यादा एक्टिव होती है। जैसा कि हम तो ये जानते हैं कि लेफ्ट हाफ ब्रेन ह्यूमन बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करता है, तो इसीलिए यहाँ पर बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी जनरेट हो जाती है कि बच्चा बचपन में ही किसी भी नई लैंग्वेज को सीखता है या लिखता है तो उस कंडीशन में अपने राइट हैंड का इस्तेमाल करता है। अभी यहाँ पर आपके दिमाग में दो क्वेश्चन तो जरूर आए होंगे। पहला ये कि ह्यूमन ब्रेन हमें इनडायरेक्टली हमें फोर्स करता है राइट हैंडेड होने पर, और सेकंड क्वेश्चन ये आया होगा कि अगर ऐसा है तो दुनिया में बहुत से लोग अपने लेफ्ट हैंड का यूज करते हुए चीजों को लिखते हैं। असल में दोस्तों, हमारे ब्रेन की सबसे बड़ी प्रायोरिटी कम से कम एनर्जी में ज्यादा से ज्यादा काम करने में होती है। अब लेफ्ट हैंड में लिखने की सिचुएशन में अगर आपका ब्रेन सभी लैंग्वेज को डाटा को प्रोसेस करके राइट साइड वाले ब्रेन में ट्रांसफर करता है तो तभी राइट वाला ब्रेन उन सिग्नल को समझकर हमारे ब्रेन के लेफ्ट हैंड को कुछ भी लिखने की कमांड देता है। तो इसी पूरे प्रोसेस में एक्स्ट्रा एनर्जी और एक्स्ट्रा टाइम लगता है, और यही वो वजह है जिसकी वजह से मैक्सिमम केसेस में ह्यूमन ब्रेन इनडायरेक्टली हमें फोर्स करता है कि हम किसी भी चीज को राइट हैंड का यूज करते हुए लिखें। लेकिन एक्सपेक्टेशंस हर जगह ही मौजूद होते हैं, और यही वो वजह है जिसकी वजह से बचपन में बहुत से बच्चों में एनर्जी के लेवल के पैटर्न ग्रो नहीं करते, तो उनका ब्रेन उनको इनडायरेक्टली कभी भी ये फोर्स नहीं करता कि वो चीजों को राइट हैंड से लिखें। ये बात है ह्यूमन ब्रेन की। अब बात करते हैं डीएनए की। एक्चुअली बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे कि डीएनए भी इस चीज में काफी ज्यादा रोल प्ले करता है। एक्चुअली दोस्तों, साल 2012 में यूएसए की रिसर्च से ये बात साफ जाहिर हो चुकी है कि अगर किसी भी बच्चों के दोनों ही पेरेंट राइट हैंडेड होते हैं तो उस बच्चे के लेफ्ट हैंडेड होने की पॉसिबिलिटीज 9% तक ज्यादा होती है, और अगर किसी भी बच्चे के पेरेंट एक लेफ्ट हैंडेड है और एक राइट हैंडेड है तो उस बच्चे के लेफ्ट हैंडेड होने के चांसेस 19% तक होते हैं, और पेरेंट्स दोनों के लेफ्ट हैंडेड होने पर बच्चे के लेफ्ट हैंडेड होने की पॉसिबिलिटीज 26% तक होती है। और इसलिए बच्चे के लेफ्ट या राइट हैंडेड बच्चे के ब्रेन और डीएनए की वजह से सब आप फाइनली जानते हैं कि 90% तक इंसान राइट हैंडेड क्यों होते हैं। नंबर 7, रोलर कोस्टर की राइड जितनी ज्यादा घुमा देने वाली होती है, हकीकत में इसकी हिस्ट्री भी इतनी ही घुमा देने वाली है। रोलर कोस्टर के ओरिजिन को लेकर बहुत ही ज्यादा बातें हो रही हैं। बहुत से लोग रोलर कोस्टर को ओरिजिनल रशिया को मानते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो यूएसए की इन्वेंशन मानते हैं। तो दोस्तों, आज इन्हीं बातों को खत्म करते हैं। तो दोस्तों, इसको ना ही रशिया में और ना ही यूएसए में इन्वेंट किया। असल में दोस्तों, बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे कि दुनिया के सबसे पहले रोलर कोस्टर को 18वीं सेंचुरी के मिड में ब्रिटेन के पार्क में बनाकर तैयार किया गया था। लेकिन इस रोलर कोस्टर को कभी भी दुनिया का पहला रोलर कोस्टर नहीं माना गया। ऐसा क्यों है, ये बताने से पहले देखते हैं दुनिया के सबसे पहले रोलर कोस्टर की बहुत ही रेयर वीडियो क्लिप को। दोस्तों, अभी जो आप रोलर कोस्टर को देख रहे हैं उसको 18वीं सेंचुरी के मिड में ब्रिटेन के एक पार्क में बनाया गया था। लेकिन इस रोलर कोस्टर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इसको साल 2015 से पहले लोगों के सामने इस वीडियो क्लिप को लाया गया था। लेकिन इस रोलर कोस्टर को दुनिया के सबसे पहले रोलर कोस्टर माना ही नहीं जाता। साल 2015 के बाद बहुत ही मुश्किल से इस वीडियो को स्टोर किया गया था, और ये वीडियो क्लिप 18वीं सेंचुरी में ब्रिटेन में शूट की गई थी, और इसी की बिना पर यह रोलर कोस्टर दुनिया में सबसे पहली बार बनाकर तैयार हुई थी। और इसलिए यह रोलर कोस्टर और ये वीडियो अपने आप में अमेजिंग जरूर है। नंबर 8, इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि जैसे इस लिक्विड में रॉड को डाला जाता है तो लिक्विड इस रॉड के साथ ऊपर आने लगता है। अब इस वीडियो की साइंस को जानने के लिए आप ये बेचैन हो रहे हैं, तो दोस्तों क्रैक करते हैं इसके पीछे की साइंस को। एक्चुअली दुनिया में ऐसे बहुत से लिक्विड होते हैं जो न्यूटन के लॉ को अडॉप्ट नहीं करते, और इन लिक्विड को नॉन न्यूटन फ्लूइड के नाम से जाना जाता है। अब होता कुछ यूं है कि जब भी लिक्विड में किसी भी रॉड को डालकर रोटेट किया जाता है तो वो लिक्विड रॉड के चारों तरफ फैलना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि जैसे किसी भी फ्लूइड के अंदर रोटेशन को स्टार्ट किया जाता है तो इस फ्लूइड में एटम्स के बॉन्ड टूटने लगते हैं और ये मॉलिक्यूल्स चारों तरफ फ्रीली ट्रेवल करने लगते हैं। बट ऑन द अदर हैंड इस फ्लूइड की बात की जाए तो ये एक स्लाइम है जो कि नॉन न्यूट्रिशन फ्लूइड होता है। जैसे ही रॉड को इसमें डालकर रोटेट किया जाता है तो इसके फ्लूइड्स के बॉन्ड टूटने की जगह पर एक दूसरे के साथ नए और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाने लगते हैं, जिसकी वजह से ये फ्लूइड रॉड से दूर जाने के बजाय रॉड के साथ चिपक जाता है और ये फ्लूइड बहुत ज्यादा विकस होता है। तो जैसे ये किसी रॉड पर ट्रेवल करने लगता है तो एक टेंशन जनरेट होती है और इसी टेंशन की वजह से फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर ऊपर की तरफ ट्रेवल करने लगते हैं। सो फाइनली अब आप इसके पीछे की साइंस भी जानते हैं।
तो दोस्तों ये थी आज की अमेजिंग वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो फिलहाल के लिए इजाजत, अगली वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज दोस्तों।